देखना भाई, कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग कर लिए प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन, या नहीं करे? तो दिक्कत आई उनमें, करके देखे हैं ये करे ही नहीं, करेंगे। ये देखना, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, मैन वाला भी हो गया, साइक्लिस्ट वाला भी हो गया, चाइल्ड ये वाला हो गया ना? यस सर। ये रहता है A scooter moves on a circular track. एक स्कूटर किस पर मूव करता है बेटा? सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, जिसकी रेडियस कितनी है? 7 मीटर उसकी रेडियस है, और ये इस पर मूव कर रहा है बेटा, ठीक है ना। What is the displacement after completing half round? हाफ राउंड का मतलब हाफ सर्कल ना, हाफ सर्कल का मतलब क्या होता है? ये इतना राउंड, और ये सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो गया? 2r, which is 2 into 14 मीटर इसका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ, फिर से वही NESW पैटर्न बना लो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 12 मीटर नॉर्थ गया, सबसे पहले कहाँ गया? 12 मीटर नॉर्थ गया, एंड टर्न्स राइट, राइट लेफ्ट, राइट, एंड वॉक्स 5 मीटर, राइट मूव करके कहाँ चला गया? 5 मीटर चला गया। लिखा हुआ है ना, एक पर्सन है वो पहले नॉर्थ में जाता है और फिर राइट जाके 5 मीटर, एंड देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट जाता है। अब ऐसे ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। वापस कितना चलता है बेटा? 12 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अब देखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कौन सा है? फाइनल पॉइंट है। अब बेटा जी ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सीधा रास्ता ना, ये सीधा रास्ता कितना है? 5 मीटर। 10 5 12 कितना होगा? 10 5 15 और 2 7, 27 मीटर इसका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। 27 मीटर क्या आया है? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 15। ये लिखा था वह पर्सन वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ, सॉरी तो कितना हो जाएगा? 12 24 28 ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? A person walks 15 मीटर नॉर्थ एंड टर्न्स अराउंड एंड कम बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक आदमी है वो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? 15 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, वो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? 15 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, और फिर वो वापस आ गया 15 मीटर, जहाँ आया वहीं आ गया। ऐसा उसने 3 बार करा, ऐसे चाहे वो 3 लाख बार कर ले, जहाँ जाएगा वहीं आ रहा है ना। मान लो एक आदमी ऐसे जाके ऐसे वापस आ गया, मतलब वो ऐसे एक बार गया और वापस आ गया, तो उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम नहीं हो जाएगी। ऐसा वो 3 बार कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? वो 3 बार कर रहे हैं। वो गया 15, आ गया 15, 0 एक बारी का, दूसरी बारी का 0, तीसरी बारी का 0। डिस्टेंस कितना भाई? 3 बार कर रहा है ना। अगर एक बार ऐसा कर रहा है तो कितना हो रहा है? 30। एक बार ऐसा कर रहा है तो कितना हो रहा है? 30। 2 बार करेगा तो कितना हो जाएगा? 60। 3 बार करेगा तो कैसा हो जाएगा? 90। तो नेट डिस्टेंस कितना आया? 90। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? ठीक है जी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? 0, और नेट डिस्टेंस कितना आया है? 90। समझ में आया? अगला, अ डॉग रन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ। एक कुत्ता है बेटा, डॉग है, डायमीटर इसका कितना है? 14 मीटर। सर्कुलर पाथ का अराउंड मूव कर रहा है वो कुत्ता, गोले में घूम रहा है, पता नहीं क्या होगा उसको, बावरा होगा कुत्ता। सर्कुलर इस पे मूव कर रहा है जी, और इसकी रेडियस कितनी है जी? रेडियस कितनी है भाई इसकी? 7 है ना। डायमीटर दे रखा है, वो ध्यान दिया करो बेटा, ठीक है ना। ये कितना है भैया? ये पूरे का पूरा 14 है, 7 थोड़ी है, ये पूरे का पूरा 14 है, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना। What will be the magnitude of displacement after completing 3/4 of a round? 3/4 of a round, 3/4 of a round कितना हो जाएगा भाई? 3 को 4 से डिवाइड करना है ना।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 7 4 जा मतलब 0.7 समथिंग आ रहा है, 0.7 समथिंग आ रहा है। मतलब अगर ध्यान देना, अगर ये इतना भी चल रहा है, ये सेंटर है इसका, तो ये सीधा रास्ता यही होगा, सीधा रास्ता यही होगा। अगर ये आधे से ज्यादा चल रहा है, मान लो ये आधा है, इसी से ज्यादा चल रहा है, तो ये यही तो होगा। क्या अलग है? अगर सपोज करो ये हाफ इतना चल रहा है, थोड़ा और चल पड़ा, अलग आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब है ना नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड का, वो है स्पीड का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। एक चीज होती है, आप कितना जल्दी चलते हो वो आपकी स्पीड बताता है। जैसे सपोज करो एक गाड़ी है कार ए, एक गाड़ी है कार ए और एक गाड़ी है कार बी। अगर कार ए 20 किलोमीटर 5 सेकंड में ट्रैवल करती है और कार बी 20 किलोमीटर को 1 सेकंड में ट्रैवल करती है, तो कौन ज्यादा जल्दी चल रही है? कार बी। कैसे पता लगाया? आपने डिवाइड कर दिया, किसको? डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया बेटा। जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको क्या पता लगता है? उस गाड़ी का स्पीड, उस बॉडी की क्या पता लग जाती है आपको? स्पीड। तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्पीड का। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास किसका आता है बेटा जी? स्पीड का कंसेप्ट आता है बेटा हमारे पास अगला। ठीक है ना? स्पीड क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज। स्पीड क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज। किसका चेंज बेटा? डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस आपका बदलता है उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसकी स्पीड बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? उसकी स्पीड बोल देते हैं। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या हो जाती है बेटा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को जो हम टाइम से डिवाइड करते हैं क्या हो जाती है वो? स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा जी? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी? जब भी कोई ऐसे लिखा हो ना 1/4, ऐसे बोलते हैं ना 1/4, 1/4, तो इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिखा मिल जाए, M/S लिखा मिल जाए, या MS इनवर्स लिखा मिल जाए, एक ही बात है। स्पीड होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज। किसका चेंज बेटा जी? डिस्टेंस का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा। टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। कहीं भी तुमको लिखा है ना विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला शब्द जो होता है ना वो डिवाइड का मतलब होता है वो। अगर विद रिस्पेक्ट टू के बाद कुछ भी लिखा मिले ना वो क्या होता है? डिवाइड में टाइम होता है। ठीक है ना जी? स्पीड समझ में आई है? स्पीड में किसी को कोई डाउट है? स्पीड के बाद जो अगली टर्म है ना वो क्या है? आपकी वेलोसिटी है। जो स्पीड के बाद अगली टर्म है ना आपकी वो क्या है? आपकी वेलोसिटी है। स्पीड के बाद जो अगली टर्म है ना आपकी वो क्या है बेटा? आपकी वेलोसिटी है। स्पीड के बाद आपकी अगली टर्म क्या है? वेलोसिटी है। सेम बात है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी बोल देते हैं बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? वेलोसिटी बोल देते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी क्या ही होती है? मीटर होती है। टाइम की तो सेकंड होती है। तो इसका सब कुछ सेम है, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? है नहीं? कोई समस्या नहीं है ना? तो अब सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमको पता था। अब स्पीड और वेलोसिटी और देख लेते हैं बेटा। स्पीड और वेलोसिटी देख लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बता दिया था ना मैंने कल, या नहीं बताया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बता दिया था मैंने। क्या होता है कि वो जीरो हो सकता है, वो जीरो नहीं हो सकता, वो वेक्टर होता है, सॉरी वो स्केलर होता है, वो वेक्टर होता है, बता दिया ना मैंने। तुम डिफरेंस लिख दो है ना, 4 डिफरेंस अगर आएंगे तो लिख देना बेटा है।
देखना भैया, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय। क्या किसी को इसमें कोई समस्या? आप होंगे नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, आपकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है ना। अगर डिस्टेंस जीरो, अगर वो चली है ना तो कुछ स्पीड होगी उसकी बेटा। अगर वो चली है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो ऐसे ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है बेटा, आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है बेटा? जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो नेगेटिव हो सकता है। अगर डिस्टेंस जीरो नेगेटिव हो सकता, जीरो नहीं हो सकता मूविंग बॉडी का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है ना। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम कर दो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तीसरी चीज ये तो स्केलर है, तीसरी चीज ये तो क्या है? स्केलर है। तीसरी चीज ये क्या है? वेक्टर है। तीसरी चीज ये क्या है जी? वेक्टर है। एक एक इनकी डेफिनेशन लिख देना, डिफरेंस आपका हो जाएगा। एक फॉर्मूला, एक जीरो, एक फॉर्मूला, एक जीरो वाला टॉपिक, एक स्केलर वेक्टर और एक डेफिनेशन, आपका स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, हमको यूं पूछ रहे सर ये बराबर कब होएंगी? ये बराबर कब होएंगी? देखो बेटा, मैंने कल भी बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब ये किस में चलते हैं? स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब ये किस में चलते हैं? स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होती है बेटा? जब ये किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन की बराबर होती हैं। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन की इक्वल है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी तो किसकी इक्वल होएगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वल होएगी ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसकी बराबर होएगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वल होएगी ना, ठीक है। अब एक होता है कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड का, ठीक है ना। एक कंसेप्ट किसका होता है? एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। मेरे को देख, इसको मत देख। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। अगर मैं तुमको बोल दूं एवरेज डिस्टेंस बताओ तो क्या होएगा? टोटल डिस्टेंस। एवरेज टाइम बताओ तो क्या होएगा? टोटल टाइम। और अगर मैं तुमको बोल दूं एवरेज स्पीड बताओ तो क्या होएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी बोलो तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो लिखो एवरेज वेलोसिटी, लिखो एवरेज वेलोसिटी, लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लिखो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of total displacement to the total time taken. It is defined as the ratio of total displacement with the total time taken. ये क्या होता है? रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना जी। अगला फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो। पहले लिखो एवरेज वेलोसिटी, फिर लगाओ इक्वल टू का साइन। पहले लिखो एवरेज वेलोसिटी लिखो और फिर उसके आगे क्या लगाओ? इक्वल टू का साइन लगाओ। एवरेज वेलोसिटी लिखो, उसके आगे किसका साइन लगाओ? इक्वल टू का साइन लगाओ। लिखो टोटल डिस्टेंस, फिर डिवाइड लिखो टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड, नेक्स्ट लिखो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है जी? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टेकन टू द टोटल टाइम टेकन। लिखो फटाफट। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टेकन टू द टोटल टाइम टेकन। लिखो फटाफट। लिखो बेटा फटाफट।
अरे इसकी डेफिनेशन तो लिखनी है एवरेज स्पीड की, तो लिखना बेटा। पता तो पता नहीं क्या क्या है तेरे को, सारी चीज़ थोड़ी लिखनी पड़ती है ना पेपर में, तो उसके नंबर मिल रहा है जो हम लिखते हैं, हम लोग पेपर मिल जाए। और कोई बच्चा तो मेरे को सारा पता है, मैं लिखता, नंबर देगा वो, पता रख भाई अपने पास। बीच में लाइट चली गई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई। लाइट वाले भाई हैं। देख ना, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस का प्रैक्टिकल थ्योरी तो पता लग गया ना, वो प्रैक्टिकल की बात है ना। एक गाड़ी है वो 16 मीटर कितनी देर में चल रही है बेटा? 4 सेकंड में, मतलब उसका डिस्टेंस नंबर 1 कितना है? 16 मीटर। और टाइम नंबर 1 कितना है बेटा उसका? 4 सेकंड है। और फिर से 16 मीटर कितनी देर में चल रही है बेटा? 2 सेकंड में चल रही है। फिर से 16 मीटर कितनी देर में चल रही है बेटा? 2 सेकंड में चल रही है। एवरेज स्पीड बतानी है ना। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब अगर यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32 मीटर। अब अगर मैं टोटल टाइम बोलूंगा तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 2 विच इज 6 सेकेंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो कितनी आएगी बेटा? 32 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 3 5 are 15। एवरेज स्पीड हाँ तो सेम ही है ना, 20 से डिनोट करते हैं। 4 प्लस 6 टोटल टाइम 4 प्लस 6 है बराबर 4 प्लस 2 ठीक है ना, गलती हो जाती है क्या? 3 5 are 15, 3 3 are 9, 5.3 सेकंड ही आएगा या नहीं? 5.3 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बच्चा बोल रहा है गलत करेगा, गलत को कर दिया भाई, ठीक ही तो है। 32 को 16 से तो भाग करना है। अरे 32 को 6 से 6 से पहला से 16 से ये घर बना के करते हैं ना। 6 5 6 are 30, 6 3 are 18। यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट तक निकालना होता है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 5.3 सेकंड मीटर पर सेकंड। देखो ये काम तो बच्चा कर सकता है खुद, इसको घर बना के डिवाइड करना सिखा देते हैं छोटी क्लासों में। मेरे को थोड़ा सी समस्या होती है इसमें, भैया कोई बात नहीं, सीख जाऊंगा मैं भी। डिस्टेंस कितना भैया? 16 मीटर। डिस्टेंस कितना भैया? 16 मीटर। अच्छा अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं बोलता हूँ a car travel 30 meter in 5 seconds and next 20 meter in 6 seconds and next 20 meter in 6 seconds। अगले 20 मीटर कितनी देर में करती है? 6 सेकंड में करती है। फाइंड एवरेज स्पीड। फटाफट निकाल के बताओ। 50 बाई फटाफट निकाल दी, छा गया। डिस्टेंस नंबर 1 कितना है इसका? एक तो बोलना करो तो पूछूं। 30 और डिस्टेंस नंबर 2 कितना है इसका? 20 मीटर। 30 प्लस 20 कितना हो गया? हाँ जी 50 मीटर हो गया ना। और टोटल टाइम कितना है इसका? 5 सेकंड्स एंड 6 सेकंड्स। 6 प्लस 6 12 होता है, लेकिन एक का मतलब कितना हो जाएगा? 11 5 50, 11 चौक 44। 4 पॉइंट कितना आएगा? सर 4.5 4.5 मीटर पर। कोई समस्या जी? नो सर नहीं, क्या है आंसर? 4.5 है, ठीक है। अगला देख लो। A car covers 60 km in 1.5 hours and 90 km in 1.5 hours. Find its average speed. दो तरीके हैं, अभी मत करना, खुद एक बार समझ लो। 2 तरीके हैं। ये है तरीका नंबर 1। तरीके को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तरीके को इंग्लिश में तरीका ही बोलते हैं। हाँ मेथड। इसके 2 मेथड है बेटा।
काम सारा एसआई सिस्टम में ही करना है। काम सारा कौन से सिस्टम में करना है? एसआई सिस्टम में ही करना है। पहले 60 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। पहले 60 किलोमीटर को कितने में कन्वर्ट करोगे? मीटर में। 1000 मीटर होते हैं ना 1 किलोमीटर में, तो ये 60 भी आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 60,000 मीटर। 90 किलोमीटर को जब आप मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा? कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 90,000 मीटर। अच्छा, टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। आवर्स को सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 3600। इस एक पॉइंट से अरे सारे कोई नहीं, हम कर लेते हैं। चला नहीं आता मास्टर को। 60,000 मीटर आ गए। और ये कितना आया था? 90,000 मीटर। ठीक है, 1.5 आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.5 इंटू 360, वो 3600 था ना, एक जीरो कट गई ना उससे। ठीक है, ये इतने सेकंड आ गया। उसके बाद अगला कौन सा है? 1.5 आवर। फिर से कितना आ जाएगा? 15 इंटू 360। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये 60,000 आ गया प्लस 90,000 आ गया। डिवाइड में क्या हो जाएगा? 15 इंटू 360 प्लस 15 इंटू 360। इसको डिवाइड करोगे, आंसर आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। ये है मेथड नंबर 1। ये है मेथड नंबर 1। ठीक है ना? मेथड नंबर 2 बताता हूँ आपको बेटा, आसान पड़ेगा। क्या करो, सारे को निकाल लो। पहले जो है ना वैसे ही निकाल लो। 60 किलोमीटर प्लस 90 मीटर कितना आ गया? अरे आंसर नहीं पूछ रहा मैं, वो तुमको पता है। शेर वो 60 प्लस 90 कितना आएगा? अरे 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा? ये आवर है, ये किलोमीटर है। तो ये जो स्पीड आएगी ना, ये किस में आएगी? ये किलोमीटर पर आवर में आएगी। कितनी आएगी? 30 किलोमीटर पर आवर आएगी ना? 50, हाँ सॉरी। नहीं, कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई ना। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, छोटी सी मेरी बात ध्यान रखना। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो ना, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में बदलना हो बेटा? किलोमीटर पर आवर में बदलना हो। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में बदलना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो आप वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 से। आप वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 से। आप वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 से। आप वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? 5/18 से। अगर मैं 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 2 9 से 18, 50 का आधा 25, 3 3 से 9, मतलब 25 5 से कितना होते हैं? 125 नहीं, हाँ 125 ही होते हैं। और 125 को तुम किससे डिवाइड करोगे? 9 से। तो किस में आंसर आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? दोनों मेथड बता दिए मैंने, जो तो तुमको सूटेबल लगता हो ना वो कर लेना। लेकिन इस मेथड में एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये किलोमीटर में होता है घंटे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है मिनट में होला तो निकालने लग जाओ, गलत निकलेगा। ऐसा नहीं है, इसको कर दो गलत हो जाएगा। अभी कराऊंगा साइंस। अच्छा, एटलीस्ट टू 100 मीटर इन 20 सेकंड्स। वो 100 मीटर कितनी देर में चलता है भाई? 20 सेकंड में। और वापस आ गया, वापस सेम डिस्टेंस आ गया। मतलब सेम का मतलब 100 कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। वो गया 100 मीटर और वापस 100 मीटर आ गया। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वो गया 100 मीटर, वो आ गया 100 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? 0। और डिस्टेंस कितना है? 200 भाग में 50, 4 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई भैया। क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? नहीं है। अगला देखो, द ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या कवर करता है? डिस्टेंस कवर करता है बेटा। क्या करता है ओडोमीटर? डिस्टेंस कवर करता है। कितना है? 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में है बेटा। 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग में है बेटा उसकी रीडिंग। देन उसके बाद उसकी रीडिंग कितनी होगी भाई? 2400
किलोमीटर। 2000 किलोमीटर उसकी स्टार्टिंग में है, 2400 किलोमीटर उसकी लास्ट में है। तो वो कितना चला? मेरे पास अभी 5 था, बाद में 20 हो गया, मेरे कितने बढ़े? फाइनल में से माइनस कर दूंगा ना। मैं 2000 पे स्टार्ट किया, मेरे पास 2400 हो गए, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। इनको क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। कितना आया? 400 400 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कितने घंटे ले रहे हैं? 8 घंटे टोटल लग रहे हैं। 400 बाय 8 कितना हो गया? सर 850 हैं? 50 यस सर किलोमीटर पर आवर। देख लो, तुम बता रहे हो, लिख दिया ना। सर ये 5/8 से मल्टीप्लाई करिए। करना है बिल्कुल, लेके पूछा हुआ है। किलोमीटर पर आवर में तो इतनी आएगी, मीटर पर सेकंड में क्या कर दूंगा? 15 × 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा, नहीं तो करके दिखा देता हूँ। सेम है सर वही। ऊषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा कितने मीटर लॉन्ग पूल है? 90 मीटर। सपोज करो ये पूल है बेटा, ये पूल है, कितने मीटर लंबा है भाई? 90 मीटर। वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है। वो 180 मीटर कितने देर में कवर करती है? 1 मिनट में। मतलब वो 90 मीटर जाती है और 90 मीटर आ जाती है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 180 का मतलब तो ये हो गया ना, 90 + 90 कितना होगा? 180 ना। 90 चली गई, 90 आ गई, 90 चली गई और 90 आ गई, तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 0 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180। तो 90 + 90 = 180। वो क्वेश्चन में दे रखा है, करने की दिखाने की जरूरत नहीं है मैडम। 180 मीटर उसका कितना है? एवरेज स्पीड निकालनी है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, विच इज 180 बाय 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 6 × 18 कितना आया? सही है, 3 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या इसमें किसी को? अगला, a truck travels 100 km in 2 hours and 100 km in 3 hours. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 + 150 कितना होगा भैया? कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 आवर्स में और 3 आवर्स में। कितने आवर्स में कर रहे हैं? 5 आवर्स में। 250 अपॉन 5 आवर्स, 5 5 = 25 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या कर दूंगा? 50 × 5/18। आपका मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, रवि रन्स 400 मीटर इन 50 सेकंड्स। रवि कितनी देर में चलता है बेटा? 400 मीटर कितने सेकंड में चलता है? 50 सेकंड में। और फिर चलता है कितना? 200 मीटर कितने सेकंड्स में? 100 सेकंड में। टोटल टाइम कितना हो गया? 600 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 150 सेकंड। 600 भाग में 150 कितना हो गया? 5 × 3 = 15, सर 4 आ जाएगा। 5 × 4 = 60 होता है। सर 40 अबे अरे सर 15 को 60 को 15 से करो, 15 चौके 60। ये बोल रहा है 4 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या 2 से काट रहा हूं? मास्टर अरे भाई फिर ऊषा वाला क्वेश्चन आ गया फिर से लास्ट। ये थे भैया क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? ये मेरे ख्याल में आपकी एक शीट पूरी हो गई है। ये रहती है एक शीट की क्वेश्चन। आपकी एक शीट के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, इसको आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, किसी को करनी हो तो भैया। ठीक है, इस शीट की प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, 9th क्लास इस शीट की प्रैक्टिस करेगी। ठीक है।